तो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं गथम नाम की एक फिल्म की, जो जस्ट रिसेंटली अमेजॉन प्राइम में रिलीज हुई है। ये एक तेलुगु थ्रिलर फिल्म है, और अगर आप सभी साउथ इंडियन और थ्रिलर टाइप की फिल्म्स में इंटरेस्टेड है तो ये फिल्म आप सभी को एक बार तो भी ज़रूर वॉच करनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म एक कंप्लीट मास्टरपीस फिल्म है। तो फिर यार, ये फिल्म आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सो आज मैं आपको इस फिल्म की कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ थेरीज भी बताऊंगा जो मैंने मूवीज़ देखते वक्त सीखी है। तो फिर यार, ये सारी थेरीज सुनने के लिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा, ताकि आप इस कंप्लीट वीडियो को समझ पाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम ऋषि नाम के एक शख्स को देखते हैं, जो हॉस्पिटल के बेड से वेकअप होता है, एंड देन उसकी मेमोरी पूरी तरीके से लॉस हो चुकी थी। एक्चुअली एक गहरे एक्सीडेंट की वजह से उसके इंटरनल मेमोरी पूरी तरीके से डैमेज होने की वजह से वो कंप्लीट भूल चुका था। और तब ऋषि डॉक्टर से ये पूछता है कि आखिर वो कहाँ पे है, जहाँ पर डॉक्टर्स उसे ये बताते हैं कि एक्चुअली उसका एक्सीडेंट होने के बाद वो अपनी कंप्लीट मेमोरी भूल चुका है। और तब उसकी गर्लफ्रेंड अदिति उसे यहाँ पर लेकर आई थी, जिसकी वजह से ऋषि वहाँ पर अदिति को भी नहीं पहचान पा रहा था। और तब अदिति खुद को ये बताती है कि वो उसके साथ काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थी। और तब अदिति ऋषि का पूरी तरीके से डिस्चार्ज वगैरह करवा कर वो उसे अपने घर की तरफ ले जाती है, जहाँ पर ऋषि और अदिति की कुछ फोटोज वो अपने रूम में देखता है। और तब उसे ये रियलाइज होता है कि शायद से उसके एक्सीडेंट से पहले उसका अदिति के साथ कुछ ना कुछ तो भी रिलेशनशिप रहा होगा। अब यहाँ पर ऋषि जो था वो अदिति से ये पूछता है कि आखिर उसके मदर फादर कौन है, जहाँ पर अदिति उसे ये बताती है कि ऋषि की मदर तो काफ़ी टाइम पहले ही मर चुकी थी, लेकिन ऋषि के जो फादर थे वो काफ़ी दूर रहते थे, और शायद से उनका घर अगले टाउन पे था, बिकॉज दे लिव इन अमेरिका, जिसकी वजह से उनका घर शायद से अगले टाउन में था। और तब ऋषि अदिति से ये कहता है कि मुझे मेरे फादर से मिलना है, जिसकी वजह से अदिति ऋषि को उसके साथ एक सफ़र पर ले जाती है, जहाँ पर वो उसके फादर से मिलाने के लिए ले जाती है। अब यहाँ पर रास्ते में अचानक से उनकी गाड़ी पूरी तरीके से बंद हो जाती है। जब अदिति वह गाड़ी के इंजन्स को चेक करती है, तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि शायद से गाड़ी का इंजन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। जिसके बाद हम अर्जुन नाम के एक अनजान शख्स को देखते हैं, जो इन दोनों की मदद करने की कोशिश करता है, बट ही टू फेल्स। जहाँ पर अर्जुन ऋषि और अदिति इन दोनों को ये कहता है कि वो यही के ही पास के एक लोकल मैकेनिक को जानता है, तो तब तक जब तक वो लोकल मैकेनिक नहीं आता तो तुम यहीं पर ही रुको, मेरे घर पर चले जाओ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी जगह है और ये सेफ भी है, जिसकी वजह से तुम्हारी गाड़ी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। जिसकी वजह से ऋषि और अदिति ये दोनों अर्जुन के साथ उसके घर पर चले जाते हैं। और तब ऋषि जैसे ही अर्जुन के घर पर जाता है, उसे कुछ तो भी याद आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जिसकी वजह से अर्जुन जो था वो ऋषि और अदिति इन दोनों को ऊपर वाले कमरे में रुकवाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शाम के समय में जब ऋषि अर्जुन से ये पूछता है कि आखिर उसकी वाइफ और उसकी फैमिली कहाँ पे है, जहाँ पर अर्जुन उसे ये बताता है कि उसकी वाइफ की उसके बेटे के जन्म होने के बाद ही डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो उसके माँ का प्यार दे ही नहीं पाया। अब यहीं पर ही उसके बेटे हर्षा की एंट्री होती है, जो ऋषि और अदिति इन दोनों को देखकर थोड़ा बहुत तो भी हैरान होता है, लेकिन वह अदिति की खूबसूरती को देखकर थोड़ा बहुत उसे गंदी नज़रों से देखना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से वो उसके पैरों को अपने पैरों से टच करता है। लेकिन यहाँ पर अदिति जो थी वो थोड़ा बहुत डर जाती है, एंड देन ऋषि और अदिति ये दोनों अपना खाना वगैरह कंप्लीट कर अपने रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद अदिति थोड़ा बहुत सोने की कोशिश कर रही थी, बट ऋषि को नींद ना आने की वजह से वो नीचे जाता है, जहाँ पर वो अर्जुन को देखता है, जो अपनी डायरी में कुछ ना कुछ तो भी लिख रहा था। और तभी ऋषि अर्जुन से ये पूछता है कि आखिर वो क्या लिख रहा है, जहाँ पर अर्जुन उसे ये बताता है कि वो उसके बेटे के पापा को लिख रहा है। और तभी अचानक से इन दोनों को एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, जो कार हॉर्न की आवाज़ थी, और ये दोनों उस कार हॉर्न का पीछा करने के लिए निकले थे। और तभी यहाँ पर हम अर्जुन के बेटे हर्षा को देखते हैं, जिसने काफ़ी सारी सिगरेट्स वगैरह पी रखी थी और काफ़ी ज़्यादा नशे में था, जिसकी वजह से हर्षा जो है वो अदिति के साथ थोड़ी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर अर्जुन और ऋषि ये दोनों उस हॉर्न को बंद करने के बाद जैसे ही अपने घर की तरफ आते हैं, तब वो हर्षा को देखता है, जो अदिति के ऊपर थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती कर रहा था, जिसकी वजह से ऋषि उसे हिट करता है और तब वो उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद अर्जुन इस कंप्लीट मैटर को सुलझाने की कोशिश करता है, और तब वो उनसे ये कहता है कि तुम थोड़े दिन के लिए रेस्ट ले लो, मतलब तुम आज रात के लिए रेस्ट ले लो, बाकी का मैं सब कुछ संभालूंगा। जिसके बाद अगली सुबह ऋषि और अदिति ये दोनों जब अर्जुन से मिलते हैं, तब अर्जुन उन्हें ये बताता है कि एक्चुअली उसके बेटे को कुछ
साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर बैठा, वरना वो इस टाइप का इंसान बिल्कुल भी नहीं। और अगर उसकी कंप्लीट हवस बाहर निकालनी है तो शायद से अदिति को उसके साथ एक रात बितानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ऋषि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। एंड देन वो अर्जुन के ऊपर एक बॉटल से हिट करता है, जिसकी वजह से अर्जुन भी नाराज़ होता है। और तब वो ऋषि और अदिति इन दोनों के ऊपर बंदूक चलाना स्टार्ट करता है। और बाय चांस से जो गोली थी, ये गोली ऋषि के कमर पे लगती है, जिसके बाद अदिति उसे कैसे तो भी कर ऊपर ले आती है। और तब ऋषि अर्जुन से ये पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, जहाँ पर अर्जुन उसे ये बताता है कि वो बस कुछ करना चाहता है, जिसकी वजह से तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और अगर तुम मेरे साथ मैनरलेसली रहोगे तो मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे हर एक मैनरलेस तरीके को इतने अच्छे तरीके से सहन सकूँ, जिसकी वजह से वह ऋषि और अदिति इन दोनों को धमकी देता है कि अगर तुम दोनों ने कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों का खात्मा कर दूंगा। जिसके बाद ऋषि और अदिति कंप्लीटली डर जाते हैं। और तब अर्जुन उन्हें नीचे खाने के लिए बुलाता है, जहाँ पर अर्जुन उन्हें अपने लिविंग रूम में बिठाता है। और तभी अचानक से उसका दरवाज़ा नॉक होता है, जिसमें वो एक लड़की सराहा नाम की एक लड़की को देखता है, जो अपनी सिमिलर गाड़ी खराब होने के केस के बारे में बता रही थी। और तब अर्जुन उसे अपने घर पर इसी वजह से बुलाता है कि वो उसके लिए लोकल मैकेनिक हायर कर सके। अब यहाँ पर ऋषि, अदिति और उसके साथ सराहा, ये तीनों लोग बैठे थे। और तभी ऋषि उसे कुछ इशारे कर रहा था, जहाँ पर वो उसे भागने के इशारे कर रहा था। और ये इशारे जैसे ही सराहा समझ जाती है तब वो उठ खड़ी होती है। और तभी अर्जुन उसे बंदूक से मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और यहीं पर ही ऋषि और अर्जुन के बीच थोड़ी बहुत झड़प होती है, जिसमें ऋषि जो था वो ऊपर चला जाता है। और तब वो ये डिसाइड करता है कि अब उसका बचने का कोई भी रास्ता नहीं खुला है, जिसकी वजह से ऋषि जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। और एक दिन वो टाइल्स में नॉक करने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो नॉक करते वक्त उसे ये लगता है कि शायद से अंदर से कोई ना कोई तो भी दरवाज़ा खुलता होगा, जिसकी वजह से ऋषि उन पूरे टाइल्स को निकाल कर एक सीक्रेट डोर निकालता है, जिस डोर के थ्रू वो बाहर जाता है। और घर के बाहर जाते ही ऋषि जो था वो एक ड्राइवर को रोकता है जिसका नाम था श्रीकांत। और तब वो उससे ये पूछता है कि आखिर उस घर पे कौन रहता है, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड उस घर में फंसे हुए हैं तो उस घर में कौन रहता है। जहाँ पर श्रीकांत का ये कहना था कि उस घर पे कोई भी नहीं रहता और काफ़ी सालों से वो घर बंद पड़ा है, जिसकी वजह से ऋषि और भी ज़्यादा परेशान होता है। और तब उसे अदिति की याद आती है, जिसकी वजह से वो वापस उस घर में जाता है जहाँ पर अर्जुन ने अदिति को कंप्लीटली बांध रखा था। और तब वो ऋषि के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद ऋषि उससे ये कहता है कि वो उसे और उसकी गर्लफ्रेंड इन दोनों को छोड़ दे, बिकॉज दे डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद दिस। जहाँ पर ऋषि अर्जुन के पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और तभी ऋषि अर्जुन के हाथ से बंदूक निकालता है और तब वो अर्जुन के ऊपर शूट ही करने वाला था कि तब तक अदिति उसे मार देती है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, तो मैं आप सभी को इस कहानी के पास्ट में ले जाता हूँ, जहाँ पर हम सभी लोग ये देखते हैं कि अर्जुन जब इंडिया में एक मीटिंग कंप्लीट करके वापस अपने गांव पे आ रहा था, यानी अमेरिका पहुंच गया था, तब वो अपनी बेटी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, बट उसके फ़ोन की बैटरी डेथ होने की वजह से वो अपनी बेटी को कॉल नहीं कर पा रहा था। और तब वो श्रीकांत के ही गाड़ी में बैठता है, जहाँ पर वो उसका फ़ोन यूज़ करके उसकी बेटी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर उसकी बेटी कॉल ही नहीं पिकअप कर रही थी, जिसकी वजह से श्रीकांत उससे ये पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जहाँ पर अर्जुन उसे ये बताता है कि उसकी एक बेटी है अदिति नाम की, जो फ़ोन बिल्कुल पिकअप नहीं कर रही। और तब वो अपनी बातें ये बताता है कि एक्चुअली उसके बर्थडे के वक्त में मैं मीटिंग में चला गया था, इसी वजह से मुझे कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अब यहाँ पर इसी ड्राइविंग के वक्त श्रीकांत को एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है, जो ऑफकोर्स अर्जुन के लिए ही होगा। और तब अर्जुन जब ये कॉल पिकअप करता है, तब हर्षा उससे बात करता है, जो उसे अदिति के कंडीशन के बारे में बताता है। अब यहीं पर ही हमें ये बातें रियलाइज़ होती है कि हर्षा जो था वो एक्चुअली अर्जुन का बेटा नहीं बल्कि उसका नेफ्यू था, जहाँ पर वो उसे अदिति की कंडीशन दिखाता है। और तब अदिति को कम्प्लीटली मार दिया गया था और उसके पूरे चेहरे को डिसफिगर्ड करके नदी में फेंक दिया गया था, और इस कंप्लीट कांड को एक सुसाइड कांड जैसा रूप दिया गया था, जिसकी वजह से अर्जुन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। और तभी हम मीरा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो पहले हम अदिति नाम की एक लड़की को देख रहे थे, वही सिमिलरली मीरा नाम की भी एक लड़की थी जिसको अदिति बन के उसने पेश किया था। तो यहाँ पर मीरा
अर्जुन से ये कहती है कि शायद से कुछ ना कुछ तो भी कांड हुआ है, इसी वजह से हम सभी को थोड़ा बहुत तो भी शांत रहना पड़ेगा। लेकिन अपनी बेटी की ऐसी कंडीशन देख के अर्जुन बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहा था और तब वो पुलिस वालों की हेल्प लेता है। बट पुलिस वाले भी इस बात में पूरी तरीके से विश्वास कर बैठे थे कि उसकी ये सुसाइड अटेम्प्शन है, बल्कि मतलब ये मर्डर नहीं बल्कि एक सुसाइड है। और तब एटॉप्सी रिपोर्ट भी यही बातें कह रही थी, जिसकी वजह से अर्जुन कंप्लीटली टूट चुका था और तब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद से ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। अब यहाँ पर थोड़े ही दिनों बाद सराह जो थी वो एक पेपर के आर्टिकल को पढ़ने के बाद अर्जुन से मुलाकात करने आती है, जहाँ पर वो अर्जुन को ये बात बताती है कि आदिति की सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। और तब अर्जुन ये बात सुन के थोड़ा शॉक होता है एंड देन ही आस्क्स सरा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जहाँ पर सरा उसे ये कहती है कि अदिति का एक बॉयफ्रेंड था ऋषि, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी और एक दिन वो सराह के साथ थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए उसके साथ थोड़ा बहुत चिपका हुआ था और तभी अदिति उसे ये सब करता हुआ देख लेती है, जिसकी वजह से अदिति उसके ऊपर चिल्लाती है और तब ऋषि उसके ऊपर जोर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से अदिति बेहोश हो चुकी थी, अदिति के सर से खून निकल चुका था और तब शायद से उसकी डेथ भी हो चुकी थी। इसी वजह से मैं वहां से कैसे दो भी सिचुएशन को समझ के मैं वहां पे कैसे दो भी कर भाग चुकी थी, जिसकी वजह से मैं आज बची हुई हूँ। अब यहीं पर ये अर्जुन जो था उसे ये बात पता ही नहीं थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जिसकी वजह से वो ऋषि के बारे में जानना स्टार्ट करता है और जैसे ही उसे ऋषि के बारे में पता चलता है तब उसे ये पता चलता है कि ऋषि एक तरह का ड्रग एडिक्ट था और वो ड्रग्स वगैरह हमेशा कंज्यूम किया करता था और इन्हीं ड्रग्स को कंज्यूम करते वक्त वो हमेशा किसी न किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ कुछ ना कुछ तो भी कांड करता था और इसी कांड के बीच में कुछ ना कुछ तो भी हो जाता था। इसी वजह से अर्जुन उसकी कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में जानना स्टार्ट करता है और तब उसे ये रियलाइज होता है कि अर्जुन जो था वो एक तरह के डॉक्टर की हेल्प लेता था, जो कि एक ऑटोप्सी एक्सपर्ट था और उस डॉक्टर का नाम रमेश था। अब यहाँ पर अर्जुन का जो फैमिली डॉक्टर था वो उसे रमेश का एड्रेस देता है, जिसकी वजह से अर्जुन और उसका पूरा परिवार ये रमेश के घर पे जाते हैं और तब रमेश जो था वो एक कम्प्लीटली पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो चुका था बिकॉज ऑफ हिज स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर चोट लगने की वजह से वो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो चुका था, जिसकी वजह से उसका जो केयर टेकर था वो उसे कुछ डायरीज वगैरह देता है जो एक्चुअली उसके फादर की थी। एक्चुअली रमेश जो था वो ऋषि का फादर ही था, जिसकी वजह से उसका केयर टेकर उसे कुछ डायरीज पकड़ाता है जिसमें रमेश ने ऋषि के बारे में कुछ ना कुछ तो भी लिखा है। और तब वो सबसे पहली डायरी पढ़ता है जिसमें उसे ये बात रियलाइज होती है कि अदिति के मौत के बाद उसने रमेश को ही कॉल किया था, जहां पर उसने रमेश का यूज करके इस कंप्लीट थ्योरी को एक सुसाइड बनाने का पेश किया था। बट यहाँ पर रमेश उसे एक ये न्यूज़ देता है कि अदिति वॉज प्रेग्नेंट, जिसकी वजह से ऋषि और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और तब वो ये डिसाइड करता है कि वो अदिति के बदले किसी और की लाश को ये करेगा ताकि किसी को भी पूरी तरीके से शक ना हो और वो अदिति को एक सीक्रेट जगह पर छुपाएगा ताकि किसी को भी ये बात पता ना चले कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। जहाँ पर हम सभी लोग ये देखते हैं कि अदिति के बदले किसी और की एक अनाथ लड़की की लाश को अदिति के सारे बिलोंगिंग्स पहना कर उसे एज ए अदिति पेश किया गया था, जिसकी वजह से जो एक्चुअल अदिति थी वो जिंदा थी। एक्चुअली वो सिर्फ बेहोश हुई थी और वो 2-3 दिनों में वापस उठ खड़ी हो सकती थी, जिसकी वजह से ऋषि को ऐसा शक हो रहा था कि अगर वो वापस उठ खड़ी होगी तो शायद से बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ होगी, जिसकी वजह से वो उसको कंप्लीट मारता नहीं है बल्कि वो उसे कहीं ना कहीं तो भी छुपा देता है। जिसके बाद अर्जुन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और तब वो पुलिस के पास जाता है, जहाँ पर पुलिस वालों का भी ये कहना था कि जब तक वो सराह से मुलाकात नहीं करते तब तक वो ऋषि के खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। और तब अर्जुन ऋषि को अकेले ही ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहां पर वो ऋषि के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालता है और तब वो ऋषि के ऊपर काफ़ी सारे कैमराज से ट्रेस करने का ट्राई करता है, जहां पर वो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वो सबसे पहले तो ऋषि के घर वगैरह में जाता है, जहां पर उस घर को वो कुछ समय पहले ही छोड़ चुका था। एक्चुअली ये वही घर था जिस घर में हम अर्जुन को देखते हैं। मतलब अर्जुन जब ऋषि और अदिति को अपने घर पे लेकर जाता है, ये घर और किसी का नहीं बल्कि ऋषि का ही था। तो यहाँ पर ऋषि एक्चुअली पहली ट्रेन पकड़कर कहीं इस देश को छोड़कर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से अर्जुन उसे कैसे तो भी पकड़ लेता है और तब
मतलब तब मीरा जो थी वो ऋषि से थोड़ी बहुत बातें करती है एंड देन वहाँ पर अर्जुन आ जाता है जो ऋषि को पूरी तरीके से मारने का ट्राई करता है और इसी मारामारी के बीच में ऋषि के सर पर काफ़ी गहरी चोट लग जाती है जिसकी वजह से ऋषि अपनी कंप्लीट मेमोरी भूल चुका था। अब यहाँ पर इस कंप्लीट कालाविधि में अर्जुन जो था वो उसके पास्ट के बारे में जानने का ट्राई करता है जहाँ पर उसे ये रियलाइज होता है कि अर्जुन एक तरह का ड्रग एडिक्ट था और उसे साथ वो वुमनाइजर टाइप का शख्स था जो हर एक लड़की के साथ सोने की ही इच्छा जताता था और उसी के साथ वो हर एक लड़की को धोखा देकर उन हर एक लड़की को मारने का काम करता था। मतलब उसने अभी तक अपने पूरे जीवन काल में 3 किलिंग्स करी होगी, यानी 4, पर अदिति के बारे में पता नहीं था, इसी वजह से उसको हम किलिंग में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर उसने कम से कम 3 किलिंग्स करी होगी और इन्हीं 3 किलिंग्स में उसने काफ़ी कुछ किया होगा जिसकी वजह से अर्जुन को ये रियलाइज़ होता है कि अगर उसे पेपर से कुछ पता चले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और तब वो कुछ पेपर कटिंग्स, वो हर्षा और उसके साथ अपने फैमिली डॉक्टर के साथ मिलकर कुछ पेपर कटिंग्स वगैरह निकालता है और उन्हीं पेपर कटिंग्स में उसे कुछ 3 हादसे दिखते हैं जिसमें इन तीनों हादसों में कुछ ना कुछ तो भी रहस्यमय था। जहां पर पहले हादसे में एक लड़की को एक ट्रंक में डालकर उसे पूरी तरीके से पानी में फेंक दिया था, दूसरे हादसे में उसे गाड़ दिया था और तीसरे हादसे में उसे एक सीमेंट कंक्रीट के अंदर रखा गया था जिसके वजह से ये तीनों केस अभी तक ओपन चल रहे थे और इन केसेस के बारे में अभी तक कुछ सॉल्वमेंट वगैरह नहीं हुई थी और ये सारे केसेस और किसी के नहीं बल्कि ऋषि के ऊपर थे। अब यहाँ पर उनके जो फैमिली डॉक्टर थे वो ये बताते हैं कि ऋषि को होश आ चुका है, इसी वजह से तुम्हारे पास 3 दिन है जहां पर इन 3 दिन के अंदर अंदर उसकी कंप्लीट कॉन्शियसनेस तुम्हें वापस लानी पड़ेगी, उसकी पूरी मेमोरी तुम्हें वापस लानी पड़ेगी। जिसकी वजह से अर्जुन और उसके साथ मीरा और हर्षा ये तीनों लोग एक स्टेज ड्रामा प्ले करते हैं ताकि वो ऋषि को कंप्लीट बातें याद दिला सके। मतलब वो उसके सामने वही सब करते हैं जो ऋषि काफ़ी टाइम पहले कर चुका था, जिसकी वजह से ऋषि को कुछ ना कुछ तो भी याद आने की कोशिश कर रहा था बट उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और तभी हम ये देखते हैं कि तभी हम प्रेजेंट के टाइम को देखते हैं जहां पर अर्जुन ऋषि को उठाने की कोशिश करता है बट ऋषि कंप्लीटली बेहोश था और तब मीरा उसे उठाने की कोशिश करती है जहां पर मीरा उसे सारी सच्चाई बताती है बट ऋषि को अभी भी इस बात पे यकीन नहीं था और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद से अर्जुन उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और तभी अर्जुन उसे मारता है और तब उसे ये याद आता है कि उसने ऐसे ही सिमिलर अदिति की हत्या करी थी, जिसकी वजह से उसे सारी बातें याद आना स्टार्ट होती है और तब वो अर्जुन के ऊपर हमला करता है जहां पर वो उसे ये बताता है कि उसने अदिति के साथ काफ़ी सारी रातें बिताई थी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छा मानता था और उसने उसे अपने ही हाथों से मारा था, जिसकी वजह से अर्जुन भी उसके ऊपर हमला करता है। और तब ये दोनों उसके ऊपर हमला कर ही रहे थे, मीरा और अर्जुन, तभी अचानक से ऋषि एक राइफल पकड़ लेता है उन दोनों को शूट करने के लिए, जहां पर अर्जुन और मीरा ये दोनों उस जगह से भाग निकले थे। और तब ऋषि इन दोनों को शूट करने की कोशिश करता है और जैसे ही वो इनके पास जाता है तब उसे ये रियलाइज होता है कि एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था, इसी वजह से उनको गोली नहीं लगती। और जैसे ही ऋषि उनको मारने ही वाला था पत्थर से, तभी अचानक से श्रीकांत जो था वो पीछे से ऋषि को मार डालता है और तब ऋषि को वो जैसे ही मारता है तब अर्जुन भी उठता है और वो उससे पूछता है कि अदिति किधर है, बट ऋषि तब तक मर चुका था, जिसकी वजह से वो ऋषि का शर्ट फाड़ता है और तब उसे कुछ टैटूज दिखते हैं जहां पर उसे ये बात रियलाइज होती है कि एक्चुअली जैसे स्टार्टिंग में अर्जुन ने उसके बेटे के कुछ सीन्स लिख रखे थे वैसे ही रमेश ने अपने बेटे के कुछ सीन्स लिख रखे थे और उसके बेटे को उसके सीन्स याद आने के लिए वो उसके पूरे बदन पर कुछ टैटूज बनाता था। और इन्हीं टैटूज को देखते वक्त उसे ये रियलाइज होता है कि जो न्यूज़ कटिंग के आर्टिकल्स थे उसी के टाइप के ये टैटूज है, जिसकी वजह से जो चौथा टैटू था वो एक तरह का बारहसिंगा का टैटू था, जिसकी वजह से उसे ये बात पता चलती है कि अदिति जो है वो उसी बारहसिंगा के मूर्ति के, यानी जो बारहसिंगा की मूर्ति है उसके पीछे वाले दीवार में छुपी हुई है, जिसकी वजह से अर्जुन उस घर पर जाकर उस बारहसिंगा को कंप्लीटली तोड़ता है और उसे तोड़ने के बाद वो अदिति की लाश को बाहर निकालता है, जहां पर वो अदिति को इलाज करवाने भेजता है। और तब डॉक्टर्स का ये कहना था कि वो अभी सिर्फ अनकॉन्शियस है और थोड़े समय बाद उसे होश आ जाएगा, जिसके बाद पुलिस की टीम भी वहां पे पहुंच जाती है और तब वो ये बताती है कि ऋषि का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, इसी वजह से अगर आप प्रोटेक्शन वगैरह चाहते हैं तो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अर्जुन डिक्लाइन इट और वो कहता है कि हम अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। और यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि
और यहीं पर ही हम कहानी के एंड तक पहुंचते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि जिस जगह पर ऋषि की लाश पाई गई थी उसी जगह पर एक तरह का ट्रंक रखा हुआ था, और उस ट्रंक से कोई तो भी बैंग करता है, मतलब बैंग करने की आवाज़ सुनाई देती है, और यहीं पर ही ये फिल्म खत्म होती है। तो फिर यार ये थी कंप्लीट स्टोरी गथम इस फिल्म की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो अब बात करते हैं इसके रिलेटेड कुछ थियरीज की। तो फिर यार इसकी सबसे पहली थियरी जो है, मेरे हिसाब से ऋषि अभी तक मरा नहीं है। मतलब जैसा हमने लास्ट में देखा था कि श्रीकांत ऋषि को मार डालता है और ऋषि मर जाता है, बट मेरे हिसाब से ऋषि अभी तक मरा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और वो शायद से आगे इसमें लौट कर आ सकता है। मतलब इसका पार्ट 2 भी रिलीज हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरी थ्योरी की बात करते हैं, जिसमें मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि आखिर उसने सीन्स कैसे लिखे थे। तो फिर यार मैं आप सभी को बता दूं कि रमेश जब अपने बेटे के बारे में बात कर रहा था, यानी ऋषि के बारे में बात कर रहा था, तब वो उसके रिलेटेड जितने भी सारे सीन्स थे वो सब अपनी एक डायरी में लिखता था, और उन सारे सीन्स को वो अपने बेटे को भी याद दिलाना चाहता था। इसी वजह से वो उसके बदन पर भी कुछ टैटूज वगैरह बनाता था, यानी 3-4 उसने टैटूज बना रखे थे, ताकि उसके बेटे को उसके किलिंग्स के बारे में और उसके जितने भी पाप है उसके बारे में यादें वगैरह बना सके। और तीसरा ये बताऊंगा कि आखिर क्या ये सब सच हो सकता है क्या। तो फिर यार काफ़ी सारी साइकोलॉजी का ये मानना है कि जब हमारी मेमोरीज इरेज हो जाती है, तब हमारे कुछ भाग में यानी इंटरनल पार्ट में वो मेमोरी हमेशा स्टोर रहती है, और अगर हमने उस पार्ट को अगर ट्रिगर किया तो शायद से हम अपनी मेमोरी को वापस रीगेन कर सकते हैं, और ये इस कंप्लीट फिल्म में बताया गया है। तो फिर यार ये थी इसके रिलेटेड कुछ थियरीज। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।